त्योहारों का मौसम है, चलिए आपको जोड़ता हूँ। आप सभी इससे रिलेट कर पाएंगे कि हम सभी जो बाहर हैं, परिवार से दूर हैं, वो कहीं ना कहीं घर हमें जो याद आता है, उस संदर्भ में ये कुछ पंक्तियाँ हैं। माँ हमें याद आती हैं, घर के त्यौहार हम कैसे मनाते थे वो हमें याद आता है, और इन सबों के बीच जब हम कुछ खुद से उस त्यौहार को कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाता, तब हमें घर कुछ ज़्यादा याद आता है। आइए जुड़िएगा इन पंक्तियों से। जली रोटियां देख अचानक आँख ये मेरी भर आई। जली रोटियां देख अचानक आँख ये मेरी भर आई। कहाँ गया वो दौर कि जब थाली पर नखड़े होते थे। जली रोटियां देख अचानक आँख ये मेरी भर आई। कहाँ गया वो दौर कि जब थाली पर नखड़े होते थे। ना खाने की जिद पकड़े हम पूरा घर सर पर लेकर। ना खाने की जिद पकड़े हम पूरा घर सर पर लेकर। थक कर फिर माँ के पल्लू में इतराते थे, सोते थे। थक कर फिर माँ की पल्लू में इतराते थे, सोते थे। कभी प्यार से कभी मार कर माँ फिर हमें खिलाती थी। कभी प्यार से कभी मार कर माँ फिर हमें खिलाती थी। उनकी गोद में राजा से हम इतराते थे, खाते थे। उनकी गोद में राजा से हम इतराते थे, खाते थे। और ऐसा होता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है हमें कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो इस जिद को पकड़े हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं। शायद अपने सपनों को पा लेते हैं, लेकिन उन सबों के बीच दिल में जो टीस होती है अपनों की छूट जाने की, अपने परिवार से दूर आने की, उन पंक्तियों से यहाँ पे है। निज सपनों की दौड़ में शामिल खा लेते हैं अब कुछ भी। निज सपनों के दौड़ में शामिल खा लेते हैं अब कुछ भी। पर जब बना के देती थी माँ, पर जब बना के देती थी माँ, तब हम उन्हें सताते थे। पर जब बना के देती थी माँ, तब हम उन्हें सताते थे। और ये ज़ोमैटो और स्विगी को इस लाइन से रिलेट किया है कि आधुनिक तकनीक भले पकवान द्वार तक ले आई। आधुनिक तकनीक भले पकवान द्वार तक ले आई, पर तेरे हाथों का निवाले, पर तेरे हाथों के निवाले का पर्याय ना दे पाई। पर तेरे हाथों के निवाले का पर्याय ना दे पाई। और आखिरी के दो पंक्तियाँ। अब जो कभी जले रोटी या चावल गीला होता है, अब जो कभी जले रोटी या चावल गीला होता है, तब ऐसा लगता है माँ हम तेरे संग ही अच्छे थे। तब ऐसा लगता है माँ हम तेरे संग ही अच्छे थे। थैंक यू।